अच्छा बेटा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मैंने अपने पास से एक इक्वेशन सेलेक्ट की है और इसमें x की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूँ। तो जरा चेक करते हैं कि आपके पास क्या ये आंसर दोनों साइड पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये 1 माइनस 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब है ये जो आपके पास है ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं अपने पास से, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 3 आएगा। 0 इक्वल टू आपके पास 3 हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूं, ये 9 माइनस 6 आएगा और ये आपके पास 3 आएगा। 3 इक्वल टू 3 आएगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जस्टिफाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। x की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूं, तो आपके पास 16 माइनस 8 आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 होगा। और 8 इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब है ये वैल्यू तो आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3, ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यूज आप कुछ सेटिस्फाई करेंगे और कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं अपने पास से और ये इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 9। सपोज कर लीजिए माइनस 9। सपोज करें x की वैल्यूज मैं पुट करता हूं 1, तो देखिए कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और कुछ वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसी तरह आपके पास दूसरी वैल्यू जाएगी, तीसरी वैल्यू जाएगी, कुछ सेटिस्फाई करेगी और कुछ नहीं करेगी। ये पहला आपके पास था। अब अगर मैं चेंज करता हूं अपने पास से जानबूझ के एक और चीज चूज करता हूं और आपने बताना है इसकी कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होगी और कौन सी नहीं होगी। एक्स क्यूब है प्लस सपोज करने 8 है इज इक्वल टू दी एक्स प्लस 2 है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और प्लस 4 है। कि जानबूझ के मैंने अपने पास से एक इक्वेशन सेलेक्ट की है। अब इसमें जो भी वैल्यू पुट करोगे एक्स की वो सेटिस्फाई करेगा हमेशा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वैल्यू सेटिस्फाई ना करे। मैंने जानबूझ के एक ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट की है जिसमें कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 3 कर रही है, ये बाकी 3 नहीं कर रही। लेकिन ये एक ऐसी चीज है इसमें मैं एक्स की जगह 1 पुट करूं, एक्स की जगह 2 पुट करूं, एक्स की जगह 3 पुट करूं, तो देखिए मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। ये 2 प्लस 2 हो जाएगा और यहां पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 4 बनेगा, ये माइनस 4 बनेगा, प्लस 4 बनेगा, ये बन जाएगा 16 और ये भी आंसर 16 आएगा। इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू जिसके सेटिस्फाई। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की हर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो उससे आप आइडेंटिटी खोगे। तो ये आपके पास आइडेंटिटी है, रेड पेन से जरा मेंशन कर दूं, ये आपके पास आइडेंटिटी बनेगी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कुछ नहीं कर रही, ये आपके पास सिंपल इक्वेशन कहलाएगी। अगर एक्स की सारी वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर दें जो आपके दिल में है, जितनी आपके दिल में एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा। और अगर वो उनमें से कुछ कर रही है और कुछ नहीं कर रही तो वो आपके पास इक्वेशन कहलाएगा। ये बात समझ आ गई सबको? प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करना है जी, नेक्स्ट जरा देखिएगा। अब ये तो आपके पास है अलजेब्रिक। अब इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर आपके पास थर्ड एग्जांपल जरा देखिएगा, थर्ड एग्जांपल आपके पास है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, ऑलवेज इक्वल टू 1 है। यानी अगर मैं एक्स की जगह 45 डिग्री पुट करूं, 30 डिग्री पुट करूं, 40 डिग्री पुट करूं, 20 डिग्री पुट करूं, तो दोनों आंसर सेम आएंगे। अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे जरा देखिएगा। साइन ऑफ 30 डिग्री जरा फाइंड करें क्या आंसर आएगा, फिर उसका स्क्वायर लें, फिर कॉस ऑफ 30 डिग्री फाइंड करें, उसका स्क्वायर लें और देखें क्या आंसर आएगा। साइन 30 का आंसर आएगा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा और कैलकुलेटर मुझे आंसर कॉस 30 का आंसर देगा √3/2 इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटा, यहां पर ये बनेगा 1/4 बनेगा, ये बनेगा 3/4 बनेगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 4/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये चीज करेक्ट है ऑल वैल्यूज की। क्लियर होगी बात? मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ऐसी इक्वेशन होंगी
जो आपके पास x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, या वेरिएबल अगर y है तो y की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेंगी, और कुछ पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। उनको आप इक्वेशन कहेंगे इस तरह की, और उनका आप आइडेंटिटी कहेंगे। अब डिफरेंस कैसे एलिमिनेट होगा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये तो बेसिक नॉलेज मैंने दे दी। अब जरा डिफरेंस देखना है आपको, कैसे पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी है। आप चेक करने बैठ जाएंगे तो बड़ी देर लग जाएगी। मैं जरा ब्लैक, यहां से ब्लैक मार्कर चूज करता हूं। अगर आपके पास किसी जगह पे दो लाइनें लगी हो दो साइड्स के दरमियान, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 है, और दूसरी आपके पास अगर तीन लाइनें लगी हो, ये आइडेंटिटी की निशानी है जी, देख लें, एम्फसाइज करें जरा। ये आइडेंटिटी की तीन लाइनें हैं, इक्वेशन में दो लाइनें हैं। तो जब ये आइडेंटिटी होगी आपके पास तीन लाइनें होगी, आपने हमेशा, मैंने जानबूझ के एक आइडेंटिटी दी थी और एक इक्वेशन दी। प्लस बनेगा 4x बनेगा और प्लस 4 आएगा। यहां पर माइनस का साइन आएगा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, इस माइनस के साइन को जरा बना देंगे, प्लस नहीं माइनस यहां पे आएगा। तो ये बात समझ आ गई नहीं, ये आपके पास x प्लस 2 है और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, तो ये आपके पास बन जाएगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, हमेशा तीन लाइनें होती हैं। ये आपके पास हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, तीन लाइनें आएंगी। क्वेश्चन में दिया गया होगा आपने तीन लाइनें कैसे लिखनी हो जी। दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं बेटा, अगर ऐसी इक्वेशन, जैसे मेरे पास पहली इक्वेशन जरा माया देखो यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है। तो x की कुछ वैल्यूज आप, मैंने जानबूझ के मैंने पुट की हैं, x की कुछ वैल्यूज, ये 1 पुट किया तो सेटिस्फाई नहीं किया, 2 पुट किया सेटिस्फाई नहीं किया, 3 पुट किया सेटिस्फाई कर गया, और 4 पुट किया सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब है कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और कुछ नहीं करेगी। अगर कुछ सेटिस्फाई कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, उसको आप इक्वेशन कहेंगे। अब ये दूसरी एग्जांपल जरा देखिएगा, ये वाली, इसमें क्या है, इसमें मैंने एक्स क्यूब प्लस 8 इज टू एक्स प्लस 2 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगा वो सेटिस्फाई करेगी। तो वो इक्वेशन जिसमें आप x की कोई भी वैल्यूज पुट करें और आंसर दोनों साइड्स का बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, उस इक्वेशन को आप कहेंगे कि वो आपके पास, उस इक्वेशन को आप कहेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रही है। और अगर x की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी तो फिर आप कहेंगे कि वो आइडेंटिटी है। और अगर वो आपके पास आइडेंटिटी कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो वो आपके पास इक्वेशन। क्लियर होगी बात बेटा माया? अब जरा नेक्स्ट आ जाए, माया के साथ और कौन कौन आज प्रेजेंट है, जिस तरह मैं चेक तो करूं। अब जरा जो आप नेक्स्ट टॉपिक है वो जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा देखना है कि आपके सिलेबस में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज कैसे करनी है। बोर्ड जरा मैं इरेज करने लगा जी, ये मैंने बोर्ड इरेज कर दिया। अब आपके पास है ये लास्ट वीक क्वेश्चन आता है, मेथड टू प्रूव द गिवन आइडेंटिटी। मेथड टू प्रूव गिवन आइडेंटिटी। मेथड टू प्रूव गिवन आइडेंटिटी। ये बेटा ऑलरेडी शीट मैंने ऊपर उस पर अपलोड कर दी हुई है। अब जरा इस शीट का जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम लोग, जब छुट्टियों से पहले हमने काफी क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जो होगा वो आपके पास आइडेंटिटी के क्वेश्चंस होंगे, 12 से ऑनवर्ड। पहला स्टेप ये करना है आपने, टेक लेफ्ट हैंड साइड, आपकी चॉइस है यूजुअली, और राइट हैंड साइड भी आप चूज कर सकते हो। नंबर 2, या तो लेफ्ट हैंड साइड चूज करोगे या राइट हैंड साइड चूज करोगे। नंबर 2, ऑब्जर्व राइट हैंड साइड। यूज बेसिक आइडेंटिटीज। और बेसिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं जो मैंने डे 1 में करवाई थी? पहले आपके पास है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 1। यहां से फिर आपने दो सब रिजल्ट निकाले थे जी,
वो सब रिजल्ट क्या थे कि अगर मैं साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और अगर मैं कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। सेकंड जो आपके पास आइडेंटिटी है, जो आपने बेसिक आइडेंटिटी वो यूज करनी है, वो आपके पास है tan ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू है साइन ऑफ x ओवर कॉस ऑफ x। ये दो चीजें लाजमी यूज करनी है आप। और 4 आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, अप्लाई मैथमेटिकल स्टेप्स अब मैथमेटिकल स्टेप्स क्या होते हैं? ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, डिवाइड करना, अंडर रूट लेना, स्क्वायर लेना, ये सारे मल्टीपल स्टेप्स हैं टू प्रूव राइट हैंड साइड। ये सारे के सारे काम आपने करने होंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो शीट जो मैंने आपको गिवन दी है उस शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर आप यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 है और उससे ऑनवर्ड है। पहला क्वेश्चन जरा आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका ए पार्ट, प्रूव दैट कॉज ऑफ एक्स है इंटू tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पढ़ेंगे आप इसको, 3 लाइनें हैं, है तो ये आइडेंटिटी इज इक्वल टू है, आपने प्रूव करना है साइन ऑफ एक्स के ऊपर। आसान से जरा मुश्किल की तरफ जाएंगे जी हम लोग। अच्छा बेटा, वो जो स्टेप्स लिखवाए थे वो इंटरनेट की थोड़ी सी गफलत की वजह से सारे खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ, प्रूव दैट साइन ऑफ एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स इनटू, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट कॉस ऑफ एक्स है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, tan ऑफ एक्स है इज इक्वल टू, आपने शो करना है साइन ऑफ एक्स के। हमेशा आसान से तरफ मुश्किल की तरफ जाना है। और आपके पास सिर्फ ये 3 ही 4 ही रिजल्ट्स हैं जी। इस रिजल्ट में स्लाइड पर लिख देता हूं। पहला रिजल्ट है कि कहीं पर भी साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए, ये मैं ऊपर लिखने लगा हूं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाए तो हमेशा आंसर 1 के इक्वल होगा। अगर यहां से साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को सब्जेक्ट बनाएं तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अगर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स को सब्जेक्ट बनाएं तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। और दूसरा फॉर्मूला है tan ऑफ एक्स हमेशा इक्वल होगा साइन ऑफ एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स। जहां पे कोई बात समझ ना आए वहां पे ही रोक देना है आपने, ठीक है जी। आयला प्रेजेंट है, हसन इजाज प्रेजेंट है, हाजिक प्रेजेंट है, और उसके बाद समन है और माया कैसे। बेटा जो जो प्रॉब्लम है मुझे बता देनी आपने साथ साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने पहला स्टेप लिखा होता कि आपने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड को यूली चूज करना है जी। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? आसान से जरा मुश्किल की तरफ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से का मतलब है ये आइडेंटिटी का साइन नजर आ रहा है आपको, इसकी जो लेफ्ट साइड पे चीज है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। कॉस ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स,
क्लियर होगी बात? अब आपने क्वेश्चन के राइट साइड पे देखिए, सिर्फ एक फ्रैक्शन नजर आ रही है, सिर्फ साइन नजर आ रहा है, तो आपने tan को यहां से गायब करना होगा। और मैथमेटिक्स में गायब करने का मतलब है उसकी जगह उसकी वैल्यूज पुट करें, और tan की वैल्यूज क्या है मैथमेटिक्स के अंदर? साइन ऑफ x ओवर कॉस ऑफ x। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस वक्त कैंसिल होती हैं जब उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन साइन के साथ कैंसिल होगा, कॉस कॉस के साथ कैंसिल होगा, और अगर एंगल सेम हो तो ये बन जाएगी राइट हैंड साइड। आसान से जरा मुश्किल की तरफ, ये आपने प्रूव कर दिया जी। इस क्वेश्चन में इस तरह के आपके पास लाजमी आता है, या तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं और या फिर 0 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी दिया होता है और इसमें आंसर भी आपके पास दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट आपने जरा खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट जरा मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे जरा डिफरेंट कलर के मार्कर से नोट करता हूँ मैं, ब्राउन कलर से, बल्कि ब्राउन नहीं ब्लू कलर से। सी पार्ट इस क्वेश्चन का, cos square of x 1 minus sin of x, cos square of x over 1 minus sin square of x, सॉरी 1 माइनस साइन ऑफ एक्स है, और आपने इसको सॉल्व करके प्रूव करना है 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। तो बेटा जरा देखिए, आपके पास राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड से आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू है cos स्क्वायर ऑफ x है ओवर 1 माइनस साइन ऑफ x है। मंजिल की तरफ देखिए जरा, टारगेट की तरफ देखिए जनाब, मंजिल क्या कह रही है? वो कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ साइन में आपके पास आंसर आना चाहिए। इसका मतलब है कॉस स्क्वायर खत्म हो जाए आपके पास। तो बताएं जी, कॉस स्क्वायर को खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा? क्या कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहां से ढूंढूंगा, यहां से ढूंढूंगा कि यहां से ढूंढूंगा? तीसरे वाले फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर का आंसर ढूंढूंगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है और ओवर 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अच्छा बेटा, अब एक कॉमन मिस्टेक है बच्चे, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि यहां से साइन साइन के साथ कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों भला? अगर आप कैंसिलेशन करना चाहते हो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की, तो वो या तो कॉमन लेंगे या फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है जनाब? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी आएगा और इंटू ए प्लस बी आएगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए। जो मेरा टारगेट है, जो रेड कलर का मैंने सर्कल बनाया हुआ है, इस टारगेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन चाहिए, और वो बगैर स्क्वायर के चाहिए। अगर स्क्वायर रिमूव करना तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करते हैं अलजेब्रे के अंदर। लेकिन यहां पर भी वही कहानी है, ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है क्या करना होगा आपको। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, क्योंकि मेरे टारगेट ये कह रहा है, मेरी मंजिल ये कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास साइन होना चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ आपके पास विदाउट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर दो स्क्वायर्स हैं, उनको मैंने स्क्वायर को रिमूव करना है, अंडर रूट तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि एक साइड चल रही है, अगर दोनों साइड चले तो फिर अंडर रूट लेते। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर फॉर्मूला यूज करूंगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। एक बार आपने प्लस कर देना है और एक बार आपने माइनस कर देना है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम टर्म्स हैं तो वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। जी, जो लोग बैठे हुए हैं साथ साथ जरा ऑनलाइन, वो भी अपने ऑब्जर्व करते जाएं और साथ साथ मुझे बताते जाएं चैट बॉक्स में कि क्या चीज समझ आ रही है, क्या चीज नहीं समझ आ रही। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाकी पार्ट्स आपने खुद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जरा मैं सॉल्व करता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 13 ये मैं जरा इरेज करने लगा हूं जी, कि मैंने अपनी ड्राइंग को इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके पास शीट है,
अब जरा आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन मुश्किल होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका ए पार्ट है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 2 times cos square of x minus 1। जी बेटा जरा आप इसको सॉल्व करना है, जरा ब्लू मार्कर से सॉल्व करता हूं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, जो आइडेंटिटी गिवन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज करना है आपने। तो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बनेगा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बनेगा। ऐसे ही करना ना। अब जरा मंजिल को देखो, टारगेट को देखो। टारगेट क्या है कि राइट हैंड साइड सिर्फ कॉस के नजर आना चाहिए। वो जो फॉर्मूले लिखे थे मैंने, उनमें से एक फॉर्मूला ये था कि जो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल है, और जो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल है। अब यहां पर आपने क्वेश्चन में मेंशन करना है, ठीक है, आपकी अपनी नॉलेज के लिए आपने क्या मेंशन करना है, एज, क्योंकि मेरे मंजिल क्या है कि कॉस मुझे चाहिए, ये साइन स्क्वायर की जरूरत नहीं है। तो साइन स्क्वायर खुद किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो जरा जहां पर आपके पास आएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, यू हैव टू रिप्लेस बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। साथ साथ चेक कर लेंगे प्लस माइनस की मिस्टेक ना हुई हो मेरे से। तो ये बनेगा आपके पास, ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन साइन में ऐड होता है, कॉस कॉस में ऐड होता है, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ऐड होते हैं कि अगर उनकी पावर सेम हो और उनके एंगल सेम हो। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो चेक करें कि ये राइट हैंड साइड बन गई है कि नहीं बन गई जी, बिल्कुल बन गई है जी। जी बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई बात जो ना समझ आई हो? अब जरा थोड़ा सा मुश्किल काम करना है जी, ये सारा क्लियर है आपको? कोई ऐसी बात जो ना समझ आई है जो लोग ऑनलाइन है? अब जरा इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, सी पार्ट जरा सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट जरा सॉल्व करना है। मार्कर का कलर जरा मैं ब्लैक कर रहा हूं। सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, जहां पे कोई बात समझना है वहां भी रोक देना है आपने। सी पार्ट आपके पास है tan स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अच्छा बेटा इससे पहले जरा बेसिक नॉलेज आपने देखनी है, और फिर मैं उसको जरा एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक नॉलेज को जरा डिस्कस करना है। ये मैं इरेज कर दूं जिन्होंने नोट कर लिया हुआ है? जहां पे कोई बात समझना है वहां पे रोक देना है आपने, और एक एक क्वेश्चन खुद एक बार खुद सॉल्व करना है। चलिए जरा बेसिक नॉलेज देखते हैं, क्या है बेसिक नॉलेज। पहली नॉलेज जरा देखिएगा जी, ये आपके पास है 5x है ओवर y है प्लस 3x है। ये दोनों टर्म्स क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रही हैं। और मैं कहता हूं कि इनको आप फैक्टराइज करने या इनको मल्टीप्लाई करने वाली दो टर्म्स बना दें। तो इनमें से मैं कॉमन लूंगा, तो क्या टर्म है जो दोनों में कॉमन है,
x कॉमन है, x मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर 5/y रह जाएगा और ये +3 रह जाएगा। ये मिस्टेक कभी ना करना आप, अगर 5x यहां पर है और ओवर y है +1/3x है, तो आप इसमें से कॉमन चूज नहीं कर सकते। कोई रीजन देगा जी? शाबाश, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में आप कॉमन चूज नहीं कर सकते। अब यहां 10 टुकड़ों में तो रिकॉर्डिंग होगी इसकी। सॉरी बेटा, जो आप लोग साथ साथ हो। थैंक यू यार, आप इतना बर्दाश्त करते हो। मुझे बड़ी टेंशन होती है। आधे बच्चे बेचारे कुछ थोड़ा थोड़ा सीरियस होते हैं, उसके बाद सारा डिस्कनेक्शन हो जाता है। 6 बच्चे उधर हैं, 6 नहीं 4 उधर हैं, 4 टोटल 8 होते हैं। 8 में से भी अगर ये सही ना हो तो क्या फायदा। क्वेश्चन कुछ यूं था, जो उस वक्त हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन कुछ आपके पास ये था, tan स्क्वायर ऑफ x था माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x था, और आपने प्रूफ करना था tan स्क्वायर ऑफ x है इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x। यानी दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, आपने प्रूफ करना है कि वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो कैसे प्रूफ करेंगे जी? मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड से चूज करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने चूज कर लिया था, आधा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था, और फिर नेट ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। tan स्क्वायर ऑफ x है माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। जो मंजिल है, जो टारगेट है, उसमें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन tan स्क्वायर में और साइन स्क्वायर में कुछ चीज कॉमन है ही कि हम फैक्टर बना सकें। x नहीं है, x तो है, लेकिन आपने कॉमन लेना है तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉमन लोगे, एक x यहां सिर्फ tan कॉमन नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें जी? हम लोग tan स्क्वायर को चेंज करें ताकि हम लोग कॉमन लें। tan स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर ऑफ x ओवर cos स्क्वायर ऑफ x। क्या चीजें टारगेट देखना जी, प्रूफ क्या करना है। मैं इसलिए कहता हूं या तो इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स होंगे या कोई मार्क्स नहीं देना। मंजिल क्या है कि इन दोनों को आपने प्रोडक्ट में चेंज करना है। प्रोडक्ट में कैसे चेंज करोगे आप? प्रोडक्ट में तब चेंज हो पाएगा कि अगर इसमें से कॉमन दो। कॉमन होने के लिए जरूरी है कि दोनों में या तो साइन स्क्वायर हो या दोनों में कॉस स्क्वायर हो। तो यहां पर जरा मैंने साइन टैन स्क्वायर को चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है? टैन स्क्वायर को रेड कलर में चेंज करने लगाऊं, और राइट साइड पे फार्मूला लिखा हुआ है। टैन स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होगा ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होगा, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होगा ओवर 1 होगा। क्या बात है जी। अच्छा जी, अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं जी? शाबाश, सीधे बैठे हुए जी। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कॉमन लेना है, और कॉमन लेंगे तो दोनों में न्यूमरेटर में आएगा जी। तो न्यूमरेटर में कॉमन है और साइन स्क्वायर है, कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर तो मैंने ले लिया कॉमन, अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1 आएगा ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, और -1 रह जाएगा। अब क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस नजर नहीं आना चाहिए जी। अगर दो फ्रैक्शन है, प्लस माइनस को गायब करना है तो आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर ऑफ एलसीएम आ जाएगा, और आपको पता है कि ये 1 माइनस इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, वो कॉस के ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज कॉमन ना हो। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है इनटू, जरा सोच के बताएं, 3-4 फॉर्मूले लिखे हुए थे, उनमें से 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल था? साइन स्क्वायर की। क्या बात है जी, जबरदस्त आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। मंजिल सामने हो तो पहुंचना जरा आसान हो जाता है। अब किस किस चीज की जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। इस साइन स्क्वायर की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? tan स्क्वायर के। तो दोबारा इस बेचारे को आप भी सोच रहे होंगे, कभी हम इसको चेंज करते हैं, कभी दोबारा इसको दूसरी शक्ल दे देते हैं। ये हम लोग क्यों चेंज करते हैं कि हम लोग ये प्रूफ करते हैं
कि आपके पास जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है उसका एक ही आंसर आ रहा है। एक मिनट, चैट बॉक्स में क्या आ गया? साइंस के, जी बिल्कुल सही आपने कहा जी। ठहरो, हाजिक के, हाजिक है, प्रेजेंट है हाजिक। हसन है। हाजिक तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, कहाँ पे हो? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समन बेटा आप भी जरा बताओ कि समझ आ रही कि नहीं आ रही? आयला ने ज्वाइन किया था और उसके बाद फिर, जी थैंक यू हाजिक। तुम्हें ये सारे बहुत मिस कर रहे हैं हाजिक ये। सारे मिस कर रहे हैं, नाम नहीं मैं ले सकता। बासित किधर है? आज इधर भी नहीं है और उधर भी नहीं। बासित तो आया था, किसकी क्लास में आया था बासित? चलें जी, अब जरा आगे इसको कंप्लीट करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको छुट्टी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर जरा इसका लास्ट पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पार्ट है, डी पार्ट। मार्कर का कलर मैं चेंज करता हूँ, ब्लू कलर करता हूँ। ये थोड़ा सा जरा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जी। cos 4 ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपने प्रूफ करना है, साइन 4 ऑफ एक्स और साथ आपने प्रूफ कर देना है प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब ये बड़ी अजीब सी बात है जी। लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को, जरा मंजिल के साथ साथ देखना है। cos 4 ऑफ एक्स है और प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। जरा राइट हैंड साइड में मंजिल देखेंगे क्या क्या चेंजेस है बस। राइट हैंड साइड पे जी स्वैप हो गया है, इसको जरा आपने देखना है। इसका मतलब इस cos को मैंने चेंज करना है साइन की फॉर्म में, पहली बात। साइन को चेंज करना है आपने कॉस में और कॉस को चेंज करना है आपने साइन में। तो कैसे चलेगी? जो चेंजेस करती हैं साइन की कॉस में, उसमें एक शर्त होती है कि या अगर साइन को कॉस में चेंज करना है तो उसका स्क्वायर होना चाहिए, और साइन को कॉस में चेंज करना है या कॉस को साइन में चेंज करना है। मार्कर का कलर जरा चेंज करते हैं जी, ये मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए cos रेस पर 4 है बेटा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो cos रेस पर 4 को चेंज कर सके। इसको पहले cos स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और ये तो बेचारा साइन स्क्वायर सीधा सीधा है, इसको cos में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला था 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ एक्स। पहली मंजिल तो आसान से नहीं, बड़ी आसानी से हमने गेन कर ली। अब इसको सॉल्व करो जी, इसको कैसे गायब करोगे? इस cos स्क्वायर को रिमूव करना है क्योंकि जो ये साइन था इसको तो मैंने चेंज कर दिया cos की फॉर्म में। अभी जो cos स्क्वायर नजर आ रहा है इसको साइन में चेंज करना है। तो क्या फॉर्मूला है cos स्क्वायर को साइन में चेंज करने का? 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन में। होल स्क्वायर ओपन करने का क्या मेथड है जी? ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ये जनाब आपके पास फार्मूला है, जरा चेक कर लें। मैंने फार्मूला पहले का, ये पहली 3 टर्म्स में कलर जरा देखो कि कौन कौन सा आपके पास है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये वाला, ये इसका आंसर है, इनका आंसर ये आ गया। और जो +1 है और माइनस कॉस स्क्वायर है वो उसी तरह का उसी तरह लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर आएगा फाइनल। 1 1 और साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। सारी ब्रैकेट को ध्यान से ओपन करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आएगा, प्लस साइन ऑफ 4 ऑफ एक्स आएगा। ये पावर जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी
और ये +1 है माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया। अब जरा देखिएगा जी, जो चाहिए होगा वो खत्म कर दें, जो चाहिए होगा वो रख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। इसकी मुझे जरूरत है, इसकी मुझे जरूरत है। किसकी जरूरत है? नहीं है जी, साइंस के की कोई जरूरत नहीं। जिसकी जरूरत नहीं होती उसको उठा के बाहर फेंकेंगे। 2 टाइम्स साइंस के का मतलब है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जरा मंजिल सामने रखें वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जिसकी जरूरत है उसको रख लें, बाकी को छोड़ दें आप। तो सारी ब्रैकेट ओपन कर दें। मुझे इस साइंस स्क्वायर की जरूरत नहीं थी, मुझे किसकी जरूरत है? मंजिल पे कॉस स्क्वायर की। तो मैंने साइंस स्क्वायर को चेंज कर दिया इस डायरेक्शन। 1 माइनस 2 है, +2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस आपके पास साइन स्क्वायर रेज़ पावर 4 ऑफ एक्स है, +1 है माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ये 1 और -2 -1 होगा, ये सारे कट जाएंगे जी। बिल्कुल ठीक है जी, हो गया सर। और बाकी क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, ये सिंपल कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बच जाएगा, और प्लस साइन 4 ऑफ एक्स बचेगा, कि जो आपके पास राइट हैंड साइड बनेगी। बाकी इंशाल्लाह ताला बेटा कल कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रहने दें। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं जी। ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।